भगदड़ जो हुई है उसका समय सरकार को पता है। कई चैनलों ने चलाई हैं जहां पर एम्बुलेंस आ रही है जा रही है, और सोचिए घटना अगर 1 बजे हुई है और एम्बुलेंस 11 बजे तक ले जाती रही लोगों को, तो आप गिनती कर लीजिए कि कितने लोगों की जान गई है। कि और मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ लोगों के इंतजाम किया था, वो वीडियो सबके पास है, नेटवर्क जाने का नहीं। अब कह रहे हैं साजिश है, षड्यंत्र है। जैसे अधिकारी जो साजिश और षड्यंत्र कान में बोल रहे हैं, इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए भारत सरकार को। दिल्ली में जहां सुप्रीम कोर्ट है, नई दिल्ली में चुनाव आयोग है, जहां पर संसद है, वहां गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम हो रही है। कालकाजी में जहां सीएम हमारी प्रत्याशी हैं, वहां गुंडागर्दी हो रही है। राजेंद्र नगर में रुपया पैसा साड़ी बांटी जा रही है। तो ये तो सरकार ही बताएगी। देखिए, आप सब जानते हैं भगदड़ जो हुई है उसका समय सरकार को पता है। रात में हुई, कोई 12 बजे बता रहा है, कोई 1 बजे बता रहा है, और सबके पास रिकॉर्डिंग है मोबाइल्स पर। कई चैनलों ने चलाई हैं जहां पर एम्बुलेंस आ रही है जा रही है, और सोचिए घटना अगर 1 बजे हुई है और एम्बुलेंस 11 बजे तक ले जाती रही लोगों को, तो आप गिनती कर लीजिए कि कितने लोगों की जान गई है। और ये तो एक जगह की है, ये संगम नोज की बात है। झोसी में जो हुआ है, लोग उस रात, अगला दिन और शाम तक खड़े रहे। कुछ बैठ पाए, बैठे रहे, रात भर खड़े रहे, सब सड़कें जाम थी। यही आपका मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, यही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो आप, कि आप शहर में आ गए तो जा नहीं सकते, और अगर आप चले गए और फिर जाना चाहोगे तो दोबारा नहीं आ सकते। लाखों लाख लोग बाबा के दर्शन नहीं कर पाए, लाखों लाख लोग महाकृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन नहीं कर पाए, और तमाम लोग वो लोग हैं जो बिना स्नान के चले गए। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ लोगों के इंतजाम किया था, वो वीडियो सबके पास हैं, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है। अगर 100 करोड़ का इतना इंतजाम था और आपने संगम नोज पे केवल 16,000 मोबाइल आइडेंटिफाई कर पाए हैं नेटवर्क से, तो आपका डिजिटल कुंभ कैसा है, जहां सीसीटीवी थी, ड्रोन्स थे, आपने ड्रोन शो किया था। आप तो कह रहे थे कि हर चीज को हम मैप कर लेंगे, हम सेक्टर पे मैपिंग करेंगे, हम मोबाइल से और इन सबसे चीजों से नेटवर्क जाने का नहीं। अब कह रहे हैं साजिश है, षड्यंत्र है। जैसे अधिकारी जो साजिश और षड्यंत्र कान में बोल रहे हैं, इनको टर्मिनेट कर देना चाहिए भारत सरकार को। में सीसीटीवी लगाए गए, और सुनने में ये आ रहा है कि जो कैमरा या उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी थी वो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी थी। तो अगर हम उस पर भी सवाल नहीं पूछें तो सरकार को तो पता होगा। फिर एक दिन सरकार ये कहती है कि उन्होंने नेटवर्क के माध्यम से संगम नोज पे ये जानकारी की है कि उस समय पर 16,000 मोबाइल उस समय नेटवर्क में थे। तो ये आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, अगर आंकड़े आप पर ये आ रहे हैं, तो लाशों के आंकड़े क्यों नहीं दे रही सरकार? और जो लोग आज भी खोया पाया केंद्र को ढूंढ रहे हैं, और मैंने सेना की बात इसलिए कही, हालांकि वो बात मैं नहीं कह पाया, कि सेना का पूरा जगह इंतजाम है। अगर भीड़ ज्यादा हो गई थी तो सेना के परिसर में क्यों नहीं स्पेस दिया गया? इतनी बड़ी जगह खाली है किले की और आसपास की, वहां भी तो स्पेस दिया जा सकता था। सरकार तो बीजेपी की है। तो ये घटना सरकार ने होने दी, अब जानकारी नहीं देना चाहते हैं, और जो कोई थोड़ा बहुत जानकारी देगा उस पर FIR हो जाएगी। और जो स्वीटनर दिए गए हैं कुछ लोगों को, उनके स्वीटनर रुक जाएंगे। नाम तो है बहुत सारे। दिल्ली में जहां सुप्रीम कोर्ट है, नई दिल्ली में चुनाव आयोग है, जहां पर संसद है, वहां गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम हो रही है। अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली से प्रत्याशी हैं, उनकी गाड़ी तोड़ी जा रही है, उनके गाड़ी पे पत्थर फेंका जा रहा है। कालकाजी में जहां सीएम हमारी प्रत्याशी हैं, वहां गुंडागर्दी हो रही है। राजेंद्र नगर में रुपया पैसा साड़ी बांटी जा रही है। नई दिल्ली में भी यही हो रहा है, जंगपुरा में भी यही हो रहा है। तो चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है? चुनाव आयोग मौन है पूरी तरीके से। ये सब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं, इसलिए ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, दिल्ली पुलिस इन सब पे आरोप लगा रहे हैं। अरे जो हारता है वो हताशा में ये सब करता है भाई। जो हार रहा होता है चुनाव, वो हताशा में ऐसे करता है। ये ग्राम प्रधानी के चुनाव में भी लोग जानते हैं, ऐसे झगड़ा लड़ाई, तो उनकी गुंडागर्दी का जवाब जनता वोट से देगी। अरविंद जी कह रहे हैं 55 सीट आ रहा है, बीजेपी कह रही है 60 से ज्यादा।